नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज बदला हुआ है। देतवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में जोरदार बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा और भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने दंतेवाड़ा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और वहां के हालात का गंभीरता से निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और राहत कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों से प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत सामान, चिकित्सा सुविधा और पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर संभाग में बाढ़ प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वेक्षण किया और इसके बाद वे ग्राउंड पर भी पहुंचे और प्रभावित परिवारों का हालचाल जाना। सीएम ने प्रभावितों को राहत देने के लिए अधिकारियों को कदम उठाने के निर्देश भी दिए। खबर रायपुर से है, जहां जिले में चल रहा नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान सफल नहीं हो पा रहा है। बिना हेलमेट बाइक सवारों को भी पेट्रोल पंपों से पेट्रोल मिल रहा है, जिससे अभियान का उद्देश्य कमजोर पड़ रहा है। अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन फिलहाल नियम सही तरीके से लागू होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए भिलाई में राष्ट्रीय खेल दिवस के 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन साइकिल रैली के साथ किया गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने इस रैली में सांसद विजय बघेल, विधायक ललित चंद्रकार सहित सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अतिथियों ने नई पीढ़ी को शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए साइकिलिंग को अपनाने की सलाह दी। भिलाई में यहाँ पर मुझे बताया गया कि जिसको हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, उसी उपलक्ष्य में फिट इंडिया कैंपेन के तहत इन कार्यक्रमों की एक सीरीज थी जिसका शुरुआत की गई थी 29 अगस्त को, और आज उसकी सीरीज का आखिरी कार्यक्रम था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 5.5-6 किलोमीटर साइकिलिंग की गई। बच्चों ने, कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, सभी ने साइकिल चलाई। हमारे माननीय जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल रहे, उन्होंने भी साइकिल चलाकर हमारा नेतृत्व किया। गरियाबंद के कलेक्टर भगवान दास उई ने बता दी कि अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी है और देर से आने वालों को अब कोई खैर नहीं होगी। सुबह 10 बजे के बाद संयुक्त जिला कार्यालय का गेट बंद कर दिया गया और कई अधिकारी और कर्मचारी बाहर खड़े होते हुए नजर आए। जनता ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया। कलेक्टर ने साफ संकेत दिए हैं कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही पर और भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर संसदीय क्षेत्र सहित दक्षिण पूर्व मध्यम रेलवे जोन में कोविड के दौरान बंद हुए ट्रेनों के ठहराव अब पुनः बहाल कर दिए गए हैं। यह ऐतिहासिक निर्णय सांसद और राज्य मंत्री टोकन साहू ने निरंतर प्रयास और क्षेत्रवासियों की जनभावना को ध्यान में रखते हुए लिया है। और सांसद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर पत्र सौंप और क्षेत्र की मांग को सामने रखा। इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने कहा कि ठहराव बहाली से यात्रियों को मिली राहत के साथ क्षेत्रीय विकास, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को क्षेत्रवासियों की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने के लिए आभार व्यक्त किया। बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में एक प्रमुख हुआ करता था। जब भी मैं अपने संसदीय क्षेत्र में, चाहे जिला हो, खोंगसरा हो, गौरेला पेंड्रा हो, मैं जब भी जाता था तब यही मांग करते थे और मुझे आज आपके माध्यम से जिसमें
रायगढ़ का मशहूर चक्रधर समारोह 2025 विवादों के घेरे में है। स्थानीय कलाकारों ने भेदभाव का आरोप लगाकर सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका सवाल साफ है कि क्या अपने शहर की प्रतिभाओं को वही सम्मान और अवसर मिलेगा जो बाहर से आए कलाकारों को मिला। प्रशासन और आयोजन समिति अब दबाव में है और सबकी नजर उनकी अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। कोरबा में प्रसव के दौरान महिला की मौत ने मातृ सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद अधिक रक्तस्राव से पीड़ित महिला की जान नहीं बचाई जा सकी। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज में लापरवाही हुई है। गुस्साए परिजन अस्पताल में हंगामा करते हुए नजर आए और अब मामले की जांच को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। कोरबा जिले के नए बाल सुधार गृह से 4 अपचारी बालक फरार हो गए। यह घटना नए भवन में शिफ्टिंग के सिर्फ तीसरे दिन हुई है। बाथरूम में लगे तोड़कर बच्चे भाग गए और अधिकारियों को यह जानकारी गणना के दौरान मिली। नए बाल सुधार गृह की लागत लगभग 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है, लेकिन भवन की गुणवत्ता और ठेकेदार की लापरवाही इस घटना की बड़ी वजह मानी जा रही है। इसके साथ ही बता दें कि चंपा पुलिस ने चोरी के मामले में भेजे गए इन 4 बालकों की खोज फिर से शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में वैशाली नगर पुलिस ने ईसा होटल में छापेमारी कर देह व्यापार के गंभीर आरोपों का पर्दाफाश किया। पुलिस ने होटल में मौजूद कुछ कपल और 2 युवतियों को पकड़ा है। होटल मैनेजर और ग्राहक सहित सभी को वैशाली नगर थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस को लगातार इस इलाके से देह व्यापार की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद विशेष टीम बनाई गई और छापेमारी में सभी के वैध दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और उनके परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है। बीजापुर के थाना क्षेत्र में एक 9वीं कक्षा के छात्र ने आवासीय विद्यालय में आत्महत्या कर ली। पिंकी कुरसम नामक छात्रा की मौत की जानकारी जिला अस्पताल में पुष्टि हुई है और आत्महत्या का कारण अभी तक अज्ञात है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के बाद परिजन जिला अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला अब और भी ज्यादा संवेदनशील बन गया है और बताया गया है कि 6 दिन पहले ही नई अधीक्षिका की पद स्थापना हुई थी। गरियाबंद जिले के चूरा थाना क्षेत्र के जरगांव में खपरापारा में एक अधेड़ व्यक्ति का संदिग्ध हालात में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 45 वर्षीय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गंगाधर बुधवार को बाजार से लौटने के बाद अचानक से लापता हो गया। परिजनों ने पहले इसे सामान्य माना क्योंकि वह पहले भी घर से गायब हो चुका था। 5 दिन बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन इस बार मामला गंभीर निकला। शव मिलने के बाद पूरे गाँव में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फॉरेंसिक टीम बुलाकर महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए। फिलहाल बता दें कि अब पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल का इंतजार किया जा रहा है। सुकमा के नाड़ी गुफा तेलावर्ती के पास एक व्यक्ति पानी में फंस गया। प्रशासन और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन मोटर वाटर से निकल पाना मुश्किल हो गया और स्थान पर पत्थरों की वजह से बचाव कार्य प्रभावित हो रहा। नगर सैनिक और प्रशासन की टीम ने स्थिति को संभाला और उड़ीसा से भी बचाव दल मौके पर पहुंचा। अब सभी प्रयास उस व्यक्ति को सुरक्षित निकालने के लिए किए जा रहे हैं।
खबर कोरबा से है, जहां कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्नैक बाइट के मरीज के परिजन अस्पताल में करीब 1 घंटे तक डॉक्टर का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण मरीज की हालत गंभीर हो गई। नाराज परिजन और स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। वहीं अस्पताल के पास लगे गणेश पंडाल में बता दें कि सीएमएचओ मौजूद थे, लेकिन सूचना मिलने के बावजूद मौके पर नहीं पहुंचे। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया और गंभीर स्थिति को देखते हुए महिला मरीज को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यह मामला बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जिसके बाद अब लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। नमस्कार।